जिस घर कन्या अति घनी पश्चिम घर का द्वार, इतने पर धन ना घटे तो पीपल लगा दो द्वार। जिस घर कन्या अति घनी, बहुत ज्यादा लड़कियां हैं, कन्याएं, तो आदमी खर्चे में, शादी ब्याह में, फिर दामाद आएगा तो कुछ पटौनी रखो, खर्चे में लुटता रहेगा, गरीब रहेगा। जिस घर कन्या अति घनी या पश्चिम घर का द्वार, या पश्चिम घर का द्वार है, और इतने पर, इन दो परिस्थितियों में भी धन ना घटे तो पीपल लगा दो द्वार। दरवाजे पे पीपल लगा दो तो फिर संपा पाठ सब बर्बाद। तो पश्चिम घर के द्वार में कर्ज बढ़ता है, दक्षिण मुखी द्वार में बीमारियां बढ़ती हैं, खासकर कुंभ राशि के मनुष्यों में। कभी भी, हम तो अनुभव की बात करते हैं जी, आप अपने मकान के मुख्य द्वार पर एक कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दो, करके देख लो, जिनके यहाँ लगी हो देख लें। दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी जगह है, सेल्फ बनाया, उनने इन्वर्टर रख दिया। अरे 1 साल गुजर जाए तो कहना, 1 साल के अंदर अंदर उस घर में रहने वाले लोगों के मेजर एक्सीडेंट होने लगे। अगर किसी के दरवाजे पर कोई इन्वर्टर की बैटरी रखी है, कोई कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है, और उनके घर में कोई दुर्घटना घटी है, तो वो भी बता देंगे कि हाँ ये बात सही है, नहीं लगाना चाहिए। गुरुजी फिर ये घर छोड़ दे फिर, और पुराने घर में रहने लगे? मेरी ये समझ में नहीं आता। वास्तु शास्त्रियों के मकान में 20 दोष हम निकाल दे, 1-2 नहीं। बात को समझो जी। बात पे घर छोड़ दोगे, अपन कोई अंबानी अडानी तो है नहीं भैया, सामान्य मनुष्य हैं, एक घर मुश्किल से बना पाता है। फिर हमसे जुड़ने के बाद सीधा घर छोड़ो तो हमसे जुड़े काहे, उसका तोड़ निकालो ना जी। आप बता दो जैसे करना। तो पश्चिम मुखी छोड़ दो, उत्तर में या पूर्व में कर लो। पर रोड तो है ना, इसलिए। रोड है तो दक्षिण मुखी रहने दो जब तक नौजवान हो। 2-4-5 साल में स्थिति सुधरे, मकान छोड़ देना, दूसरा ले लेना। कुंभ राशि हो, पश्चिम और इसका दक्षिण का मत लेना, दूसरे में रह लेना, पैसा कमा लो। हम ये चाहते हैं, हमारी बात को समझो, हमें पहचानना सीखो जी जी। हम ये चाहते हैं कि हे भगवान, हम किसी के दुख का कारण ना बने, हम बने तो किसी के सुख का कारण बने। ब्राह्मण कुल में जन्म लेके हमको ये कलंक ना लगे कि हमारे कारण ये दुख हुआ, बाकी तो संसार दुखी है, हम क्या कर सकते। जो हमारी मानेगा हम कोशिश करेंगे, जो ना माने राधे राधे। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि इस गरीबी की स्थिति में, देखो मेरी बात समझो मेरे भाई, पता नहीं क्यों लोग बड़े बड़ों को देखकर पिघलते हैं। हमको कोई कमजोर दिखता है तो ऐसा लगता है इसको कैसे बचा ले। और जो रहीम दीनन लखे दीन बंधु सम होए। मेरी बात समझो, इस परिस्थिति में आप किसी से भी पूछ लो, सब लोग समर्थन करेंगे। इस परिस्थिति में अगर आप मकान बेच दोगे, हम लिख के देते, दोबारा आप मकान नहीं खरीद पाओगे। बोलो हाँ जी। नहीं खरीद पाओगे। तो तुम हमसे जुड़े, अब समझो मेरी बात, तुम हमसे जुड़े, हमें तुमने गुरुजी कहा, उतनी दूर से आए, तुम्हारी पर्ची निकली, हम जो भी है बता रहे हैं। अब उसके बाद तुम्हारा मकान बिका, दोबारा नहीं खरीद पाए, हम तुम्ही से पूछते हैं, कुछ नहीं जानते, साधारण आदमी हो, आप बताओ हम आपके लिए शुभ फलदायी हुए कि अशुभ फलदायी? कोई भी कह देगा उनसे जुड़े हमारा घर बिक गया, तुम नहीं कहोगे, दूसरा कह देगा। और हमारी आत्मा तो बोलेगी कि हमारे कारण हमने ना बोला होता तो तुम्हारा मकान ना बिकता। हम कहते उस मकान को बेच के दूसरा ले लेना, 5 साल रुक जाओ, पहले पैसा कमा लो, लक्ष्मी जी की सेवा करोगे। विनोद दुबे का वाक्य मृथा नहीं होता, धन की स्थिति सुधर जाएगी, बहनों को ब्याह लो, अपना जीवन घर बसा लो, उसके बाद एक घर बेचो, 2 खरीद लो, मत बेचो, दूसरा खरीद लो, दूसरे में रहने लगो। पहले मुट्ठी मजबूत करो। एक बात सबको याद रखना चाहिए, आपके रिश्तेदार धनाढ्य हों, दोस्त धनाढ्य हों, परिचित लोग धनाढ्य हों, पानी देना थोड़ा सा, लेकिन अगर आपकी मुट्ठी में, ये अनुभव की बात कहते हैं हम, आपकी मुट्ठी में पैसा होगा तो वक्त पे काम आएगा। वक्त पे ना रिश्तेदार काम आएगा, ना दोस्त काम आएगा, कोई नहीं। हमारे अनुभव, रिश्तेदार हमें नहीं कहना चाहिए,
दो चीजें खाने आते हैं, खाना खाने और खोपड़ी खाने, तीसरा काम नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, बिना अनुभव की बात हम करते नहीं, किसी को भला लगे बुरा लगे, इनके दो ही काम है, खाना भी खाएंगे, उसमें टिप्पणी भी करेंगे, तुम्हें ज्ञान भी देंगे, दिन भर का समय खराब करेंगे, चले जाएंगे। इनसे दूर ही रहो। तो समझ गए, पहले स्थिति सुधारो, बाद में करो, लुटो मत, ठीक है। चलो एक पर्ची निकाल दो, धन्यवाद। दिनेश कुमार, नाइजोल, दिनेश कुमार नाइजोल।